नमस्कार प्यारे रैयत। अभी महाअभियान चल रहा है और महाअभियान के माध्यम से भी आप लोगों को हर घर पंजी पहुंचाया गया। और जो पंजी आपको हाथ में मिला, पहले मैं ये आप लोगों को ये क्लियर कर दूं, स्पष्ट कर दूं कि यह कोई आपके सर्वे का पेपर नहीं मिला है। बहुत सारे लोग अभी भी इस बात से कन्फ्यूज़न में है, दुविधा में है कि इन्होंने जो सर्वे का फॉर्म ऑनलाइन भरा था ये उसी का प्रिंट तो कहीं नहीं आया है। यह मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, यह आपका सर्वे का कोई पेपर नहीं आया है। सरकार द्वारा जो आपके द्वारा पूर्व में जमाबंदी संधारित हुई है, जिसका रसीद कटते आ रहा है 2018 से पहले की, जिसकी दाखिल खारिज हुई है, रसीद कट रहा है, जिसको सरकार द्वारा डिजिटाइजेशन के थ्रू नेट पे चढ़ाया गया था जमाबंदी को, उन जमाबंदी का प्रिंट आपको मुहैया कराया गया है ताकि आप उस जमाबंदी को देखें। उसमें कोई भी तरह के त्रुटि लग रहा हो तो आप संबंधित साक्ष्य के साथ कैंप शिविर में जमा करवाया गया आपका। बाकी जिनका रह गया है वो घबराए नहीं। जमाबंदी सुधार की प्रक्रिया रेगुलर डे में भी चलती है। अभी उस पर हम बाद में बात चर्चा करेंगे कि जिनका महाअभियान में रह गया है पंजी जमा करना, उनके साथ क्या करना है। अभी मेन उद्देश्य है हमें, मैं आपको ये बता दूं कि वो जो पर्चा आपको हाथ में मिला उसे आप कैसे खुद से मोबाइल में भी चेक कर सकते हैं। आपको इस भरोसे ही नहीं रहना है कि हमारे घर आएगा पर्चा या कोई देने आएगा या आपको लेने जाना हो। आप घर बैठे वो जमाबंदी पंजी देख सकते हो। अभी जैसा कि आप देख रहे हो, आपको दिख रहा होगा, मैंने गूगल खोल रखा है, तो आप ध्यान से देखो क्या करना है आपको। इसमें मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ जमाबंदी पंजी आप कैसे खोल सकते हो। जैसा कि मैंने बिहार भूमि बिहार.gov.in लॉगिन पे पहले से सर्च कर रखा है, आप इसे चाहो तो कर लेना। और इसको मैंने बिहार भूमि पे जैसे ही क्लिक किया, आपको एक ये पेज खुल दिख रहा है आपको, ठीक है, जिसमें राजस्व महाअभियान का भी एक कॉलम जोड़ा गया है। इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको मूल जमाबंदी पंजी दिखाने के लिए, ठीक है। अब इस बिहार भूमि पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये एक छोटा सा पॉपअप खुलता है। इसका भी अलग अलग इस्तेमाल है, यूज है, इस सब पे बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम फिलहाल इसे बंद करे पे कर देते हैं। और ये जो पेज आप देख रहे हैं, इसको नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, नीचे ले जाएंगे तो आप देख रहे हैं जन शिकायत पोर्टल है, सहायता एवं प्रश्नोत्तर है, सारी कॉलम दिया गया। आप यहाँ पे देखोगे भू लगान के नीचे जमाबंदी पंजी लिखा हुआ है, ठीक है। इस पे हम लोग क्लिक करते हैं और इस पे क्लिक करने के बाद आपसे ऑप्शन मांगता है जिला, ठीक है। जिला कोई भी आप चुन लो, जैसा कि मैं सीतामढ़ी जिला चुन लेता हूँ, ठीक है। अंचल, अंचल आप कोई भी देखो, इसमें बहुत सारे अंचल हैं, मैं डुमरा अंचल चुन लेता हूँ। अब इस पे आपको प्रोसीड करना है। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे नीचे आपको ऑप्शन आ रहा है हल्का, हल्का मतलब पंचायत। कोई भी पंचायत एक ऑप्शन में ले लेते हैं। जैसे हमें एक दिख रहा है आपका पंचायत भू भैरव, उसे मैं ओपन कर लेता हूँ। अब जैसे ही आप हल्का पे करते हैं सेलेक्ट किसी भी पंचायत को, तो नीचे आपका मौजा का ऑप्शन आता है। मौजा में भू भैरव 320 भैरव कोठी है, चलो भू भैरव 320 ही सिलेक्ट कर लेते हैं। ये 320 जो आप देख रहे हो वो थाना नंबर होता है, हर मौजा का अलग अलग थाना नंबर होता है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ 3-4 ऑप्शन है जमाबंदी खोजने का। पहला ऑप्शन है कि भाग और पृष्ठ। आप भाग पृष्ठ आप पता हो तो उससे भी जमाबंदी खोज सकते हो। दूसरा आप देख रहे हो रैयत के नाम से खोजे। अगर मान लो किसी रैयत के नाम से खोजना है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, ठीक है। फिर इसमें कोई भी नाम वगैरह आप लिख दोगे, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल में जैसे मैं देखता हूँ दिवाकर नाम से कोई जमाबंदी है कि नहीं यहाँ इस पंचायत में, ठीक है। दिवाकर कुमार, उम्मीद है कम ही होगा। अब मैं यहाँ सुरक्षा कोड जो दे रखा है 6 और 6, ठीक है, और सर्च करता हूँ। डेटा उपलब्ध नहीं है, इसका मतलब है कि दिवाकर नाम से कोई भी जमाबंदी इस मौजा में नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आप नाम से सर्च कर सकते हो।
दूसरा आपका है ऑप्शन कि प्लॉट नंबर से खोजें। हर मौजा में प्लॉट नंबर को ही खेसरा नंबर कहते हैं, ठीक है। मान लो इस प्लॉट नंबर में कोई भी डाल देता हूँ, 56 डाल दिया, ठीक है, और यहाँ सुरक्षा कोड डाल दिया। अब देखो जैसे ही 56 मैंने डाला, एक जमाबंदी आ गया हरफुल चमार करके, और इसकी जमाबंदी संख्या 823 दिख रही है, और यहाँ से आपका आ गया, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हैं इनका पूरा पंजी जो है खुल गया, जो जमाबंदी संख्या 823 पे संधारित है। तो ये मैंने आपको सिखाया प्लॉट नंबर से खोजना, ठीक है। इसी तरह आप खाते नंबर से खोज सकते हो, इसी तरह जमाबंदी संख्या से खोज सकते हो। मान लो किसी की जमाबंदी आपको पता है 123, ठीक है, फिर आप 123 वहाँ डालो और यहाँ पे जो भी सुरक्षा कोड है डालो, ये आपका खुल जाएगा। अब देखो 123 में आपका जिसका इसका जमाबंदी है वो आपको दिख रहा है, और ये जो आप आँख के निशान देखो, इसको जैसे ही खोलोगे आपका जमाबंदी खुल के आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। फिर है आपका एक नीचे ऑप्शन है समस्त पंजी 2 को नाम अनुसार देखें। आप इस पर जैसे ही क्लिक कर दोगे, ठीक है, और रैयत के नाम के अनुसार क्रम से देखो में जाओगे आप, और सुरक्षा कोड डाल दोगे, तो इस मौजा में जितने भी जमाबंदी है पेज बाय पेज आपको दिख जाएंगे। मतलब मान लो कोई ऐसे भी जमाबंदी है जो आपको खाता खिस्सा नहीं पता है, तो आप थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, जितना पेज देख रहे हो, है ना, ये सारी पेजें आपको खोल के देखना पड़ेगा जमाबंदी वाइज, नाम वाइज। यहाँ पे आपका टोटल उस मौजा का जमाबंदी आपको दिख जाएगा जो जो ऑनलाइन चढ़ाया गया है, ठीक है। और आप जमाबंदी संख्या से सर्च कर सकते हो। एक बात का ख्याल रखें, जिनका दाखिल खारिज 2016-17 के बाद हुआ है, कहने का तात्पर्य है कि जिनका ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से हुआ है, उस जमाबंदी पे कभी भी आपका जमाबंदी संख्या नहीं लिखा होगा। उस पे जमाबंदी संख्या, जैसे मैं एग्जांपल में दिखा रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ एक आशा कुमारी के जमाबंदी में देख रहा हूँ, मैं आपको दिखा दूँ। इसमें क्या है देख लो आप, इनका दाखिल खारिज देखो, केस नंबर है 1819-24-25। आप यहाँ से देख सकते हो कि इनमें कहीं भी जमाबंदी संख्या नहीं दिया गया, ये बिल्कुल खाली है। क्या मिलता है, भाग और पृष्ठ मिलता है। जो भी ऑनलाइन दाखिल खारिज हुई है उसमें जमाबंदी संख्या नहीं दिया होता। उम्मीद करते हैं आप जमाबंदी देखना सीख चुके होंगे। और एक चीज़ और, अगर आपको मन है इसे PDF बनाने का, तो ये आप ऊपर में देख सकते हो प्रिंट का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करोगे और यहाँ से आप जो है अपना PDF बना सकते हो। PDF पे जाना है आपको, यहाँ पे जिसका बिहार भूमि करके जो भी जमाबंदी संख्या है डाल के आपको सेव कर लेना है, ये आपके फाइल में सेव हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप जमाबंदी खोलना सीख चुके होंगे, और जब भी आप सीखते हैं कि दूसरे को अवेयर करके, ज़मीन को लेकर बहुत सारे लोगों में जानकारी की कमी है, तो उम्मीद करते हैं आप और लोगों को भी सिखाएंगे। चलिए, धन्यवाद।